हेलो सबस। तो आज हम देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास इफेक्ट दाविंची रिजॉल्व में, जैसा कि आपके सामने है इस तरीके से। और दूसरा ये वाला है, आप किसी भी तरीके बना सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, तो हम देखेंगे हम कैसे बनाएंगे ये इफेक्ट। बहुत सिंपल है बनाना, आपको अच्छे से समझाऊंगा। आई होप आपको पसंद आएगा। तो देखते हैं, चलता हूँ अपने दाविंची रिजॉल्व में। तो आ चुका हूँ मैं अपने दाविंची रिजॉल्व में और मैं अभी हूँ एडिट पेज पे। यहाँ पे चलूंगा मीडिया पूल पे और यहाँ पे मैंने 3 इमेज इंपोर्ट कर रखे हैं। ठीक है, एक हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है, एक ये इस लड़की की फोटो है और हमारा ये विपुल भाई। ठीक है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये एक हमारा नॉर्मल इमेज है। फिर अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन करूंगा, यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। अब मैं इस फ्यूजन को उठा के यहाँ ले आऊंगा, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन फ्यूजन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। मैं इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ। मैं यहाँ से मीडिया पूल को ओपन करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वो इमेज चाहिए जिसके ऊपर आपको इफेक्ट बनाना है। तो मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ, इसको हम ऐसे खींच के यहाँ ले आएंगे। परफेक्ट। और ये मीडिया इन नाम से आएगा, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा विपुल, ओके करते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से मीडिया आउट पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इफेक्ट बनाने के लिए हमें किसी भी चीज को जूम करना होता है। ठीक है, तो हमें इस इमेज को जूम करना पड़ेगा। तो मैं इस नोड को सिलेक्ट करूंगा ऐसे, और इसको बड़ा छोटा करने के लिए, जूम करने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे और इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है साइज। ठीक है, तो आप इस तरह इसको जूम कर सकते हैं। अब हमें कोई पार्ट हाईलाइट करना है। ठीक है, जैसे कोई पार्ट जूम करना है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपका ट्रांसफॉर्म नोड सिलेक्ट रहेगा और यहाँ से आपको दिख रहा है एलिप्स। ठीक है, मास्किंग के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, जितना आपको चाहिए, तो मैं लगभग इतना कर लेता हूँ। अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से और यहाँ पे जाऊँ साइज पे, तो इतना सा पार्ट हमारा जूम हो रहा है, आप देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो मैं इसको इतना जूम रखता हूँ अभी। अब बाहर क्लिक करता हूँ। अब आपको एक चीज दिखेगी कि मैं इस इलिप को सिलेक्ट करूँ और इसको अगर यहाँ ले जाऊँ तो आप देख सकते हैं मैं इसको स्टोर के ऊपर ले गया हूँ, लेकिन जूम सिर्फ ये वाला हिस्सा कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कहीं और ले जाऊँ तो इसका हाथ जूम कर रहा है। जैसे यहाँ पे हाथ है, लेकिन यहाँ पे ले गया तो हाथ जूम कर रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जूम हमेशा मिडल से करता है। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँ यहाँ से और ट्रांसफॉर्म पे जाऊँ तो आप देखेंगे, ये देखिए। ठीक है, जूम कर रहा हूँ तो एकदम मिडिल पे जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको कहीं और से जूम करूँ, यहाँ से जूम करूँ या फिर यहाँ से जूम करूँ। तो आप एक काम करेंगे, आपको ये दिख रहा है पिवट पॉइंट। अगर मैं इसको पिवट पॉइंट को यहाँ ले जाऊँ, सपोज यहाँ पे नहीं, इधर ले जाऊँ और वाई से मैं ऊपर ले जाऊँ इसे, तो ये इसके मुंह के ऊपर आ गया। अब अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देख सकते हैं ये मुंह पे जूम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है पिवट। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और रिसेट करता हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब मैं इस इलिप्स को दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं अपना लूंगा ये ग्लास इमेज, इसको मैं उठा के यहाँ से यहाँ ले आऊंगा। ठीक है, खींच के लाएंगे और अब मैं इसको यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा ट्रांसफॉर्म के साथ। तो ये एक मर्ज नोड से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस ट्रांसफॉर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अलग से कनेक्ट हुआ है। ठीक है, हमने बस इसको कनेक्ट किया है, तो ये इसने एक मर्ज नोड ऐड किया और इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारा इमेज आ चुका है। इस इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए मैं अपने इस मीडिया इन नोड को सिलेक्ट करूंगा, जो कि हमारा इमेज है। मैं यहाँ पे नाम चेंज कर लेता हूँ इसका, F2 दबाएंगे और मैं इसको लिख देता हूँ ग्लास। इस ग्लास को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्लास यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लूंगा यहाँ से इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ, थोड़ा सा जूम करते हैं। इस साइज को मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा करूंगा और इसको मैं इसके ऊपर लाऊंगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको ला सकते हैं यहाँ से ऐसे करके, लेकिन अभी नहीं लाते, बाद में लाएंगे। ऐसे ही लाएंगे लेकिन बाद में लाएंगे। हमें करना क्या है, जहां जहां ये हमारा इलिप्स नोड जाएगा उसके साथ हमारा ये भी फॉलो होगा। ठीक है, और इलिप्स जहाँ पे जाएगा तो वहां पे जूम भी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको दिखाया, अगर मैं इलिप्स को यहाँ ले जाऊँ तो यहाँ पे जूम नहीं हो रहा, कहीं और जूम हो रहा है। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ रखता हूँ। अब इलिप्स नोड को सिलेक्ट करेंगे, सब कुछ हमारा इलिप्स के साथ है इतने से एरिया के अंदर। यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है पिन, इस पे क्लिक कर लेंगे तो यहीं पे रहेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी आएगा, साथ में हमारा जो पिन किया था हमने इलिप्स, वो हमेशा नीचे रहेगा। तो इससे हमारा खोएगा नहीं, क्योंकि सारा काम हमारा इसी से है। तो अब क्या करेंगे, मैं अपने इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा जिससे हमारा जूम हो रहा था। अब ट्रांसफॉर्म का जो पिविट है, क्योंकि हमें पिविट चेंज करना पड़ेगा ताकि जहां पे हम ले जाए उसे जूम करना पड़े। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से एक्सप्रेशन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और जो हमारा इलिप्स है वो इधर उधर कैसे जाता है, हमारा सेंटर एक्स और वाई से। ठीक है, जब भी हम इसको इधर उधर ले जाते हैं तो हमारा सेंटर एक्स और वाई चेंज होता है। तो मैं इस प्लस पॉइंट को ऐसे खींच के, एक लाइन आएगी आपके साथ, ऐसे खींच के अपने सेंटर के ऊपर लाके इस तरह छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा इलिप्स 1 डॉट सेंटर। अब देखिए इससे क्या होता है,
अपने इलिप्स को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको इधर ले जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं जहाँ भी मैं ले जा रहा हूँ, मैं इसको छोटा करता हूँ। अब मैं जहाँ भी इसे ले जा रहा हूँ, ये वहीं पे ज़ूम हो रहा है, ठीक है? तो मैं स्टोर पे ले गया तो ई ज़ूम हो रहा है, ये देखिए। यही तो हमें चाहिए था, तो इतना हमने कर लिया। अब हमें इस ज़ूम के साथ अपने इस इमेज को भी फॉलो करना है। वो कैसे करेंगे? सेम जैसा हमने इसके साथ किया, इसके साथ करेंगे। तो मैं अपने इस मर्ज नोड को सिलेक्ट करता हूँ, जो कि हमारा इमेज है। इस इमेज का पूरा कंट्रोल इसके पास है। देख सकते हैं जैसे मैंने मर्ज नोड सिलेक्ट किया, यहाँ पे सेंटर एक्स और वाई आ चुका है। मैं इसको इधर उधर मूव कर सकता हूँ। तो सेम इसके साथ भी करेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका इलिप्स नोड आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने पिन करके रखा था। तो अब मैं इसको यहाँ से उठा के इसके सेंटर पे ले आऊंगा। ये आपको दिख रहा है सेंटर, यहाँ पे ले आऊंगा। परफेक्ट, ये हमारा हो चुका है। अब अगर मैं इलिप्स को पकड़ूं और इसको इधर ले जाऊं, तो आप देख सकते हैं हमारा जो इमेज है वो भी साथ में मूव कर रहा है। ठीक है, यही हमें चाहिए था। बस हमें क्या करना है, अब इसको इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लेके चलता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करूंगा। ट्रांसफॉर्म से क्या होगा, आप इसको इसके ऊपर ले आएंगे। तो मैं यहाँ चलता हूँ, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट किया मैंने, ये ट्रांसफॉर्म है, इसका सेंटर है। मैं इसको ऐसे उठाऊंगा यहाँ से, ये देखिए मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये इधर आ रहा है। और वाई से हम इसको ऐसे नीचे ले आएंगे या ऊपर ले आएंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पकड़ के यहाँ ले जाइए। परफेक्ट। हाँ, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपकी इच्छा। तो मैं इतना रहने देता हूँ। तो हम इसके ऊपर ले आए। अब अगर मैं इलिप्स को सिलेक्ट करूँ और इसे कहीं मैं और ले जाऊँ, ये देखिए वहीं पे जाएगा। यहाँ तो पता नहीं चल रहा, ये देखिए। तो हमारा हो चुका है। अब हमें बस एनिमेशन लगाना है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ को पकड़ता हूँ, इधर ले जाता हूँ। ये हमारा ज़ूम तो हो रहा है, ठीक है, जहाँ भी हम इसे ले जा रहे हैं परफेक्टली ज़ूम हो रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन ये इफेक्ट उस तरह से नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो सिंपल इफेक्ट हो गया ना, मतलब कहीं भी ले जा रहे हैं वो ज़ूम हो रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास में ये होता है, थोड़ा सा आपको बड़ा सा दिखता है जो कि दिख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट दिखता है। ठीक है, थोड़ा जूम होकर अलग से इफेक्ट आता है वो। तो उसको लाने के लिए क्या करेंगे, मैं अपने इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा। अब क्योंकि वो इफेक्ट हमें सिर्फ इलिप्स के अंदर ही चाहिए, तो इसलिए मैं अपने ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेंट। ठीक है, डेंट लिखा हमने, ये वाला आएगा आपके सामने ऊपर वाला। इस पे ऐड करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, बहुत ही बुरा। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा साइज, इसको हम इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हम इसको छोटा करेंगे इस तरीके से, और मैं इसको उठा के अपने इसके नीचे ले जाऊंगा। यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे ले आते हैं। इसका स्ट्रेंथ दिख रहा है आपको, बहुत गंदा लग रहा है ये। तो इस तरह से आप इसको कम कर सकते हैं। और थोड़ा सा अलग इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे डेंट वन है टाइप, इस पे क्लिक करेंगे। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इससे क्या होता है, इस तरीके का। यहाँ पे आपको और मिल जाएंगे, ये वाला डेंट 2, डेंट 3, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं डेंट 1 पे रहने देता हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। इतना ठीक है, या फिर कुछ और ले लेते हैं, डेंट 2। हाँ, इससे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। ये देखिए थोड़ा सा जूम होके आ रहा है, तो इतना रहने देते हैं। अब इसके साथ भी वही करना है, क्योंकि अगर अब मैं इस लिप्स को हिलाऊंगा, यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने लिप्स को, अब मैं लिप्स को हिलाऊं तो देख सकते हैं वो तो वहीं रह गया, हमारा काम ही नहीं कर रहा, बस जूम हो रहा है। तो क्या करेंगे, मैं अपने इस डेंट को सिलेक्ट करूंगा जो कि यहाँ पे अभी इसका जो सेंटर पॉइंट है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे और इसको मैं यहाँ से उठा के अपना जो इलिप्स था जो हमने पिन किया था उसके सेंटर पॉइंट पे ले आएंगे। परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, एक और बार देखना, जैसे ही मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया इसे, तो ये वाली चीज यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, एक बार देख लेना पीछे करके। तो हमारा हो चुका है, तो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको किसी और इमेज पे लगाना है, जैसे हमने इस पे लगाया था, आप यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको बस एक चीज करनी है। मीडिया पुल खोलता हूँ और मैं यहाँ से इस लड़की का इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ से भी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इस लड़की वाले इमेज को, जो कि मीडिया इन नाम से आया है, इसको मैं अपने इस ट्रांसफॉर्म से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इस इमेज के हिसाब से जो हमारा ट्रांसफॉर्म था वो बहुत छोटा है, क्योंकि ये इमेज हमारा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो इतना सा इमेज है। मैं इसको यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बड़ा किया मैंने। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ दोबारा और मैं इसको यहाँ से मूव करूँ तो इस पर भी काम कर रहा है। अब आप इसको एनिमेट करने के लिए कुछ नहीं करना आपको। मैं इसको बंद करता हूँ फिलहाल। तो मैं अपने लिप्स को सिलेक्ट करता हूँ। आप जहाँ से भी एनिमेशन शुरू करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे हूँ और मैं इसको यहाँ से यहाँ पे ले चलता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंटर, क्योंकि जब भी मैं इसे यहाँ से खींचूंगा तो हमारा एक्स और वाई मूव होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एनिमेशन लगाऊंगा, की फ्रेम। मैं यहाँ से थोड़ी दूर आऊंगा अपनी टाइमलाइन में, लगभग यहाँ पे आया 20 फ्रेम पे, और मैं इसको खींच के, कहाँ गया, आजा, इसको खींच के मैं इसके फेस पे ले आऊंगा। अभी के लिए मतलब एनिमेशन दिखा रहे हैं, जैसे भी आप दिखा सकते हैं। मैं फिर थोड़ी दूर और आऊंगा, मैं इतनी दूर आया 45 फ्रेम तक, और इसको खींच के मैं यहाँ पे ले गया। क्या हो गया, इसको खींच के मैं यहाँ पे ले गया। मैं थोड़ी सी दूर और आता हूँ, लगभग इतना। अब मैं इसे खींच के यहाँ लेके चलता हूँ, थोड़ी दूर और आते हैं और मैं इसे खींच के यहाँ लेके चलता हूँ, इस तरह से।
बस इतना रहने देते हैं, हो चुका हमारा। अब मैं एडिट पे चलता हूँ और आपको एनिमेशन दिखाते हैं। थोड़ा सा लैग कर सकता है तो मैंने इसकी क्वालिटी कम कर रखी है, कंट्रोल F करता हूँ मैं, ये देखिए आया। अब आपके ऊपर, आप किसी तरह भी एनिमेट कर सकते हैं। इफेक्ट आपको दिख गया तो इतना सही था। आई होप आपको पसंद आया होगा, इतना सिंपल था। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।